मेरे साथ वेद जैन है, हु इज अ वेटरन टैक्स एक्सपर्ट ऑफ कंट्री। आई डायरेक्टली गो टू हिम बिकॉज आपने तीनों पॉलिटिकल लोगों का रिएक्शन सुना है, एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों इस देश के नामी वकील भी है, माजिद मेमन साहब, केटीएस तुलसी और सुब्रमण्यम स्वामी। क्या आपको लग रहा है कि इन्होंने जो दलीलें दी हैं अपने, आई एम नॉट मेकिंग यू जज, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो दलीलें दी हैं वो दलीलें टेक्निकली काफी है? और डू यू थिंक एवरीबडी इज स्कोरिंग पॉइंट? माय अनदर पॉइंट, डू यू थिंक मोदी गवर्नमेंट इज ऑन ट्रैक और दे आर ऑफ द ट्रैक? माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू वेद जैन, एंड बी वेरी स्ट्रेट, नॉट पॉलिटिकली करेक्ट। अन्वेष जी देखिए, मैं जो अभी सुन रहा था, तीनों वक्ताओं को अपने पॉलिटिकली अपने अपने एजेंडे लेकर चल रहे हैं आगे आगे। डिबेट क्या है आज की डिबेट? हम किस पनामा लीक के ऊपर हम एक डिबेट कर रहे हैं। जी। और हमारा फोकस क्या है कि इस पनामा लीक में क्या है यार, क्या इश्यू अराइज हो रहे हैं। ये क्या, देखो ये तो मान के चलना पड़ेगा, कुछ वक्ताओं ने कहा कि इस गवर्नमेंट ने ये किया। ये जो अकाउंट है पुराने हैं, नए तो है नहीं। हाँ, 2 साल में तो बने नहीं, दो साल में तो बने नहीं है, तो पुराने अकाउंट है। सेकेंडली, हमें जब वो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट को पूरा पढ़ना चाहिए, रिपोर्ट क्या है और कानून क्या कहता है। रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर आया है कि बहुत सारे लोगों के नाम, जिनके की बड़ी बड़ी नामों की चर्चा अखबार में की है और जो आज की डेट में चर्चा हो रही है, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, केपी सिंह, नहीं साहब, वो बड़े बड़े वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके नाम भी आए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके पैसे जायज हैं और वो डिस्क्लोज सोर्सेज से इंडिया से गए हैं। देखिए लड़ाई किस बात की है कि अगर आपने इंडिया में कोई पैसा ऐसा अर्निंग की है जिसपे टैक्स नहीं दिया, जैसे टेररिज्म की बात हो रही है, या ब्लैक मनी का पैसा है, या अनडिस्क्लोज सोर्सेज हैं, अगर उसको यूज किया तो इलीगल है। लेकिन किसी आदमी ने अगर पैसा लेजिटिमेट सोर्स से इंडिया से कमा के और रिजर्व बैंक की पॉलिसी के अंडर उसे वो हमने शुरुआत में बात बोली, लेकिन क्या आपको लगता है, मेरा आपसे बड़ा ब्लंट सवाल है, क्या मोदी सरकार ट्रैक पर है, चाहे ये मामला हो, चाहे ब्लैक मनी का मामला हो, या फिर आपको लगता है मेरा ये कहना है कि सरकार पूरे ट्रैक पे है। मंशा दिखती है, मंशा भी देखिए, क्या आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2014 में एसआईटी बनी, एसआईटी में बना के इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई, और आज तो पिछली सरकारों में नहीं हो रहा था। आज का भी रिएक्शन सरकार का ये था कि इसके अंदर जो भी अकाउंट की वेरिफिकेशन की जाएगी, जो गलती होगी तो देखेंगे जी, और बड़ा फास्ट एक्शन हुआ है। आप देखिए, ये फास्ट एक्शन हुआ है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, लेकिन फास्ट एक्शन सिर्फ इसका रिजल्ट कोई आएगा? बड़ा सवाल है, हमारा व्यूअर जानना चाहता है। आप हर दूसरे महीने बिग स्टोरी बिग डिबेट में ब्लैक मनी पर कोई एक्सपोज करते हो, उसके बाद रिजल्ट क्या आता है? वांट टू नो। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, आप देखिए, इस देश के अंदर हसन अली बच चुका है, इस देश में मोइन कुरैशी अभी तक बचा हुआ है, कब कार्रवाई होगी? ये बड़ा सवाल है। अन्वेष, दो बातों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें एक सेंसेशनलाइज करके और कुछ लोगों के नाम लेके एक हाइप क्रिएट नहीं करना चाहिए। हम एक सिविलाइज कंट्री में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जहां हर आदमी को बिजनेस करने का राइट है, अपनी बिल्कुल जैसा भी है। लेकिन क्या कोई काला धन अगर छुपा के रखा हुआ है, उसको भी हमें ग्लोरीफाई करना चाहिए? जिसका काला धन है उसके ऊपर कोई दो शंकाएं नहीं हो सकती, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, सरकार पूरी जोर से लगी हुई है, सरकार उस पर एक्शन ले रही है। सर, किसी आम आदमी के अगर 50,000 रुपए भी ब्लैक मनी पकड़ी जाती है ना, तो उस पर कार्रवाई होती है। यहां पे 5,000 करोड़ पे अगर किसी के बाहर पड़ी हुई है, यू वांट देम टू ग्लोरीफाई कि उनपे बड़ी कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। व्हाई इफ अमिताभ बच्चन इज देयर, व्हाई नॉट एक्शन ऑन अमिताभ बच्चन? व्हाई नॉट इफ केपी सिंह इज देयर, व्हाई नॉट एक्शन ऑन केपी सिंह? आप ऐसे एक्शन नहीं ले सकते। देखिए क्या है, आप वेरीफाई तो करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए वेरीफाई। 641 अकाउंट थे नॉन रेजिडेंट के, एचएसबीसी बैंक के, सरकार ने एक्शन लिया। 300 लोगों के ऊपर सरकार पीछे पड़ी है। आप ये नहीं कह सकते एक्शन नहीं लिया गया। अभी ये अकाउंट आए हैं, आप ये नहीं समझ सकते कि सारे अकाउंट गलत हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं मान रहे, बिल्कुल नहीं मान रहे, लेकिन जो गलत है उन पर तो कार्रवाई होगी। लेकिन आज अगर अकाउंट आए तो आपने एक सवाल और चल रहा था, यहाँ पे डिबेट चल रही थी, और ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 साल के अंदर ब्लैक मनी क्रिएट हुई है देश के अंदर। नहीं, आप आगे पिछले 2 साल के अंदर ब्लैक मनी क्रिएट हुई है, या फिर पिछले 15-20 साल में क्रिएट हुई है, या उससे भी ज्यादा? एक आपने डिबेट और चल रही थी कि सरकार के पास ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आ गई, सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी, ये मीडिया के थ्रू क्यों आई? ये सवाल है। इसका भी एक आंसर है। सवाल है, इसका भी एक आंसर है। ये क्या इसका इशू है? देखिए, सरकार के अपने सोर्सेज हैं, सरकार जो एक्शन लेती रहती है, ये नहीं कहते कि सरकार एक्शन नहीं ले रही। आज की डेट में भी सरकार के बहुत जगह एक्शन के नोटिस इश्यूड हैं। मैं एक टैक्स कंसल्टेंट हूं, जहां सरकार ने एक्शन लिए हुए हैं, लेकिन उसमें क्योंकि मीडिया नहीं आता, सरकार की कार्रवाई चल रही है। ये इंफॉर्मेशन इसलिए लगती है कि क्योंकि मीडिया के थ्रू आई है, तो लगता है कि ऑल ऑफ ए सडन की सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। सरकार कार्रवाई कर रही थी, ऐसा नहीं है। ये इंफॉर्मेशन क्योंकि मीडिया के थ्रू आई है, तो सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। माजिद मेमन वांट्स टू कम इन। ओके, माजिद मेमन, योर आंसर टू दिस।
वेद जैन का बहुत स्पेसिफिकली कहना है कि ये पिछले 2 साल में क्रिएट नहीं हुई, 10 साल की उपज है। सरकार आपकी भी थी, आप भी केंद्र में भागीदार थे, एनसीपी भागीदार थी। देखिए आज आप इसको इतना सेंसेशनलाइज इसलिए कर रहे हैं कि मीडिया के हाथ लग गया है कुछ, और मीडिया समझती है कि हम बड़ी सर सेंसेशनलाइज तो हसन अली का केस भी हुआ था, सेंसेशनलाइज तो मोइन कुरैशी का केस भी हुआ था, सेंसेशनलाइज तो कोच कैम्प भी हुआ था, सेंसेशनलाइज तो 2G भी हुआ था, तब भी ये सब सेंसेशनलाइज हुए थे। 1 मिनट नहीं, बात सुन लें, 2 मिनट मुझे इंटरप्ट ना करके बात सुन लें। देखिए इसमें ऐसा है, या अमिताभ बच्चन हो या कोई और हो, पहले तो आप एक बात समझें कि टैक्स अवॉइडेंस इज नो ऑफेंस, टैक्स इवेजन इज एन ऑफेंस। समझे आप? तो टैक्स अवॉइड करने का हर एक को अधिकार है कि वो अपने फिनेंशियल मैटर्स को इस तरह ऑर्गेनाइज करे कि या तो वो लीस्ट टैक्स अट्रैक्ट करे या नो टैक्स अट्रैक्ट करे। दिस इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस, दिस इज परमिसेबल टू अ लेजिटिमेटली अर्नड मनी। सबसे पहले तो यह है कि अमाउंट जो पैसा आपने इकट्ठा किया है वो कानूनी तौर पर इकट्ठा किया है या गैर कानूनी तौर पर? सर एक बात बताइए, शैडो कंपनियां बनाकर, नहीं एक बात बताइए मेमन साहब, आप वकालत कर रहे हैं उन कंपनियों की, उन लोगों की, बिल्कुल उसमें कई लोग लेजिटिमेट तरीके से अपना पैसा रखे हुए होंगे। वी आर नॉट डिनाइंग दैट, किसी का हक नहीं मार सकता मीडिया, मीडिया को भी वो अधिकार नहीं है, और ना ही अमीश देवगुन या जी बिजनेस या जी मीडिया को इसका अधिकार है। एक सवाल, लेकिन क्या फर्जी ट्रस्ट बनाकर, शैडो कंपनियां बनाकर कोई टैक्स को बचाए तो वो गलती नहीं कर रहा? क्या आप बताइए लीगली? आई एम टॉकिंग अबाउट लीगल टर्म्स। मैं अपनी बात पूरी कर लूं ना, आप बीच में बोल लेते हैं तो वो रह जाती है। बोलिए। अब सुन ले मेरी बात। देखिए फेक कंपनीज फ्लोट करना या फेक शेयर होल्डर्स फ्लोट करना, ये सब क्रिमिनल ऑफेंस है जिसका उसको कीमत अदा करनी होगी। लेकिन कुछ लोगों ने ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ पैसा कमाया है, सिर्फ उन्होंने टैक्स नहीं भरने के लिए कोई रास्ता इख्तियार किया कि टैक्स अवॉइड किया, तो उनको आप ग्लोरीफाई करके एक बड़े क्रिमिनल के तौर पर पेश न करें। नहीं कोई ग्लोरीफाई करके उनको ग्लोरीफाई करने का तो सवाल नहीं होता, हाँ उनको क्रिमिनल के ढंग से पेश करने का जरूर सवाल होता है। आई गिव यू वन एग्जांपल, both you and Ved Jain are keep on defending them. You are defending them, sir. Let me give an example. Ved Jain, a question to you. Amitabh Bachchan, actor, famous actor. We all respect him for his work. No, I am also his fan. But we have to be specific. My straight question to you, sir. अमिताभ बच्चन को 4 कंपनियों का डायरेक्टर बनाया गया, इनमें से 3 बाहामास में थी जबकि 1 वर्जिन आइलैंड में थी। 1993 में अमिताभ बच्चन को बनाया गया कंपनियों का डायरेक्टर। कंपनियों की ऑथराइज्ड कैपिटल फ्रॉम $5,000 to $50,000 के बीच हुई। अनदर पॉइंट, लेकिन ये कंपनियां करोड़ों के शिप्स का कारोबार करती है। अमिताभ बच्चन इज इन शिपिंग बिजनेस, टेल मी दैट। If I don't know, he is in shipping business. You are defending all of them. I will come to इसका जवाब, okay, Majid Mehman, I'll come to you. You defending all of them. जवाब यह है, इसका जवाब, इशू इज आप इसको लीगल पर्सपेक्टिव से देखने पड़ेंगे। जैसे माजिद मेनन साहब कह रहे थे, टैक्स में 3 चीजें होती हैं, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स अवेजन। अगर आज की डेट में कोई रेजिडेंट इन इंडिया पैसे कमा के बाहर ले जाता है रिजर्व बैंक की पॉलिसी में, और वो अलाउड कर, आप भी तो एफआईआई लाते हैं इंडिया में, आप भी तो एफडीआई लाते हैं कंट्री के अंदर, इंडिया भी तो कहता है ना एफडीआई ले आइए, एफआईआई ले आइए। कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल इतना कम है और बिजनेस इतना कैसे बढ़ गया? अगर नहीं, बड़ा सवाल है आप। नहीं, सवाल ये नहीं है। देखिए आप प्रिजम्पशन कर रहे हैं। प्रिजम्पशन नहीं, फैक्ट बता रहा हूं मैं तो। ये 5,000 करोड़ से 50,000 करोड़ का सवाल है। आप देखिए ना, यही तो कह रहा हूं, आपने प्रिजम्पशन कर ली। प्रिजम्पशन नहीं, ये फैक्ट है सर, जो इस खुलासे का फैक्ट है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप प्रिजम्पशन मान रहे हैं, व्हाई आर यू आर ट्रीटिंग इट एज अ प्रिजम्पशन? आपकी प्रिजम्पशन सिर्फ इतनी है कि ये इल गॉटन मनी है। It is not a, see, you have to first verify whether it is a ill-gotten money or it is a legitimate money. If it is a legitimate money and the person is able to disclose and tell the sources, then what is the issue? That's my question only. That's my answer. I am telling you, Amitabh Bachchan is in shipping business. No, you see, question. Tell me one thing. You are. Amitabh Bachchan is in shipping business. Tell me. Without asking him, you cannot make a. Sir, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ. Amitabh Bachchan I am giving an answer to you. Do you know Amitabh Bachchan for his shipping business? No, you see, that's anybody on the panel tonight. Majid Mehman, do you know Amitabh Bachchan for his shipping business? नहीं, एक मिनट। देखिए अभी आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? पहले आप तस्दीक कर लेना इसकी। आप इशू अ नोटिस टू अमिताभ बच्चन, आस्क हिज एक्सप्लेनेशन, हिज लॉयर्स, हिज कंसल्टेंट्स विल रिप्लाई टू दैट। But I am raising a question as a media person, as a citizen of India. Is Amitabh Bachchan is in shipping business? We don't know this. No, you are right.
let this be inquired. No, we are not against you. What we are saying is that this need to be probed. You will have to give an opportunity. Now you are to the coming person need to be whom probed. You are accusing, and let Nobody him give is an nobody, explanation on but that. there are questions, and these are serious questions. और जब आप पब्लिक लाइफ के अंदर तमाम ग्लैमर को एंजॉय करते हो तो सवालों को भी आपको एंजॉय करना पड़ेगा. देयर इज नो सेकंड ऑप्शन टू डेट. नहीं, जब तो आप 2G क्या का खुलासा समझते हैं? हुआ था, जब अगर 2G का कोई खुलासा एक्टर हुआ है था जो कैमरे के तो सामने- तब बहुत लोगों को बुरा लगता था. जब कोर्ट स्कैम का खुलासा हुआ था तो बहुत लोगों को बुरा लगता था कि मीडिया ट्रायल ना कीजिए. लेकिन सवाल खड़े हुए और आज भी एक शख्स को समझते सजा हैं हुई कि है. एक्टर सिर्फ कैमरे के सामने ही पैसा कमाता है. नहीं, कौन कह रहा है कैमरे के सामने एक्टर पैसे के बहुत कमाता है? सारे business हो हम सकते जानते हैं, हैं कई क्यों नहीं सारे हो एक्टर्स सकते? बाकी सब कंपनियां भी बनाते हैं. क्यों नहीं शाहरुख हो खान ने सकते? रेड चिलीज बना रखी है. अक्षय कुमार ने अपनी कंपनी बना रखी है. दैट इज समथिंग सेपरेट. That's right. बिल्कुल. किसी ने रेस्टोरेंट बिजनेस खोला हुआ है. जाहिर है, If आप अमिताभ अमिताभ से बच्चन पूछा owns जाएगा a ना shipping कि business, भाई आपने that's a क्या news ये to me. I don't know about you. You will be knowing much better than me. क्या अमिताभ बच्चन का अगर शिपिंग बिजनेस है, that is It may news be to a me news for and you. for my views also. Dr. Swami, it is news to you. Amitabh Bachchan owns. No, it's not. It's news only to a news to you. It's not Please news to verify. me. Okay. मैं बताने चाहता हूँ कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे तो कंडला में इनको फ्री पोर्ट मिला था और रशिया से वो शिपिंग बिजनेस करता था. अभी अमर सिंह ने भी एक खुलासा करा है कि बोफर्स में कुछ पैसा अमिताभ बच्चन के पास भी गया था. उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया. वो हो सकता है. That is also a thing. So we वही- have to be specific.